देखिए, सरकार जो होती है वो सबकी होती है, पार्टियां अलग अलग होती हैं। जी। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, जब रॉलेट एक्ट बना और रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज का कंसेप्ट आया, तो उस मुद्दे पे रहबर आजम ने कांग्रेस को छोड़ दिया, उनसे अलग हो गई, यूनियनिस्ट पार्टी, जमींदार पार्टी बनाई। इसी तरह आज के दिन भी सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके अपने अपने एजेंडे हैं। ये कोई भी राजनीतिक दल किसी समय सत्ता में आ सकता है। हम जो किसान वर्ग है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम वोट उस पार्टी को देंगे जो हमारे हितों की रक्षा करने का वायदा सबसे बढ़िया करती है। लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर दूसरी पार्टी का शासन आ जाता है तो भी हमें अपने काम तो करने हैं और करवाने हैं उस सरकार से। अपने काम से मेरा मतलब ये नहीं है व्यक्तिगत काम के मैं जाके अपने बच्चे की नौकरी के लिए सिफारिशें लगवाता फिरूं, वो अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूं सामूहिक काम, कृषि से रिलेटेड काम। तो उसके लिए हर वक्त अपोजिशन या सत्याग्रह या रास्ता रोको ही सॉल्यूशन नहीं होता है। हमें अपना केस अच्छे से तैयार करना चाहिए, परिवेश को समझना चाहिए और उसके हिसाब से आगे रखना चाहिए। इसमें बहुत जरूरी है हम किस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। एक समय था जब चौधरी चौधरी जो आजकल बहुत सारे एक किसान वर्ग जिससे हम भी आते हैं उसमें चौधरी शब्द हमारे लिए वैसे भी इस्तेमाल कर देते हैं, भी ये चौधरी हैं। चौधरी शब्द की उत्पत्ति है एक प्रतिनिधि जो एक गांव चुनता था अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने के लिए। मुगल समय से चलती आ रही थी ये पद्धति, और ये व्यक्ति आमतौर पे किसान वर्ग से होता था, क्योंकि किसान वर्ग ही था जो लगान देता था जिससे देश उन दिनों में चलता था। तो ये चौधरी का सिलेक्शन होता था उसकी काबिलियत में। इसलिए नहीं होता था कि वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार है, उसके पास 2 हल हैं या 4 हल हैं, या उसका सबसे ज्यादा उसके बेटे ताकतवर हैं, उसके पास पोतों की नफरी ज्यादा है। ये बातें नहीं होती, बात ये देखी जाती थी कि उसका दिमाग ठीक है या नहीं। तो हमें भी बहुत जरूरी है देखना कि हम ऐसे नेताओं को पकड़ें जो हम ये ना देखें कि उसके दादा के था और फलाना के था। ये देखो कि इस व्यक्ति में योग्यता कितनी है। और सरकार में साझा रखो, तुम लोग 30% हो, 30% जनसंख्या का हक है कि उसका पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा हो। तो आप जब किसी सरकार में साझा मांगते हो तो आप कोई एहसान नहीं मांग रहे हो, आप अपना हक मांग रहे हो।